प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल के इस ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम नई वैद्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ निर्बली ग्रहों के उपाय के बारे में श्रृंखला जारी किए हुए हैं। इस वीडियो के पूर्व हम शुक्र ग्रह तक निर्बली शुक्र के बारे में उपाय बता चुके हैं। सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम शनि ग्रह के बारे में, शनि देव के बारे में चर्चा करते हैं। यदि कुंडली में शनि ग्रह निर्बली हो तो हम उसे कैसे प्रसन्न करें, कैसे उसको बलि करें, आइए इसके बारे में हम बतलाते हैं। हम सबसे पहले बतलाते हैं कि शनि किन किन चीज़ों के कारक हैं। शनि जो है काल पुरुष का दुख है तथा जीवन, आयु, मृत्यु, भय, दुर्भाग्य, मजदूरी, गरीबी, संकट, दुख, निराशा, पतन, अनादर, बीमारी, अनैतिक तथा अधार्मिक व्यवहार, पाप, आजीविका, आलस, नौकरी, विदेशी भाषा, कृषि रोजगार, व्यवसाय, जमीन का टुकड़ा, अपवित्रता, खनिज पदार्थ, तेल, पृथ्वी के नीचे से निकलने वाली सभी वस्तुएं, निंदा, आपत्ति, कर्जा, लोहा, सेवक, चोरी, क्रूर कार्य, बहुत वृद्ध व्यक्ति, लंगड़ा, लूला, आलस, पंगुता, अनादर, लोभ, लालच, गिरफ्तारी, जेल यात्रा, नशा, चमड़ा, मजदूर, नपुंसक, घुटन, पैर, नाखून, संन्यास, अपमान, अधर्म, कारागार, दरिद्री, शराब, कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, गंदे कपड़े, विदेशी भाषा, कठोर, पतन, तेल, काली उड़द इत्यादि का शनि कारक होता है। तो हम यहाँ इसके अलावा ये जन्म कुंडली की यदि बात करते हैं तो छठे भाव में 12वें भाव एवं 10वें एवं 8वें भाव का ये कारक होता है। छठे भाव में जो कि रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है, तो यहाँ रोग का कारक होता है। यदि हमें बीमारियों की स्थिति देखना हो तो रोग शनि की स्थिति देखना पड़ती है, षष्ठम भाव की स्थिति देखना पड़ती है। व्यय की स्थिति व्यय भाव का भी कारक है, दशम भाव का कारक है। दशम भाव में यह बड़े बड़े उद्योग और कारखाने, श्रमिक, सेवा आदि के बारे जब चर्चा होती है तो दशम भाव दशमेश से शनि की बात करते हैं। शनि यदि बलवान होता है तो जातक को नौकरी, सेवा का मौका मिलता है। अष्टम भाव का कारक है, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है। तो यहाँ शनि आयु का भी कारक है एवं असाध्य रोग, बीमारी भी इसी से देखते हैं। तो लंबी उम्र की जब बात करते हैं, दीर्घायु, तो हम शनि की स्थिति देखते हैं। तो यहाँ अष्टम भाव में भी शनि कारक होता है। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होता है। आयु प्रदाता ग्रह है, रोग प्रदाता ग्रह है, विरक्ति के कारक है, न्याय का कारक है, न्याय देने वाला है एवं विलंबन का कारक है। कहते हैं शनि जहाँ बैठता है एवं जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ से के भाव से संबंधित चीज़ें विलंबित हो जाती हैं। रोग में दीर्घकालीन रोग देता है, असाध्य रोग देता है, अंतड़ियों के रोग देता है, जोड़ों के दर्द देता है। सेवा के कारक है, अधीनस्थों के कारक है, श्रमिकों के श्रम के कारक है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भी इसी से देखते हैं। तो इस तरह से शनि इन चीज़ों के कारक है। एवं साढ़े साती, ढैया, कंटक ढैया, पनौती आदि ये जो है ये शनि के ही सब अवस्थाएं हैं। तो शनि यदि कुंडली में निर्बली हो, और किस तरह से निर्बली होगा शनि यदि अस्त का हो, शनि यदि पाप ग्रहों से दृष्टियुत हो और पाप कर्त्री हो तो शनि निर्बली हो जाता है। तो हम किस तरह से इसको बलि करें इसके बारे में हम जानते हैं। शनि जब भी पीड़ित हो जाता है तो उस भाव से संबंधित कारक तत्वों की भी हानि होती है। शनि कहाँ कहाँ का कारक है, हम सबसे पहले किन किन कुंडलियों में कारक होता है इसकी बात करते हैं। वृषभ लग्न में शनि नवम एवं दशम भाव अर्थात केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने से अत्यंत योग कारक ग्रह होता है। मिथुन लग्न में यह अष्टम भाव एवं नवम भाव का स्वामी होता है, तो यहाँ भी त्रिकोणेश होने से कारक हो जाता है। कन्या लग्न में यह पंचम भाव एवं षष्ठम भाव का स्वामी है, अतः यहाँ पंचमेश होने से, त्रिकोणेश होने से कारक हो जाता है।
तुला लग्न में ये चतुर्थ भाव एवं पंचम भाव का स्वामी अर्थात केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने से अत्यंत योग कारक की श्रेणी में आता है। मकर लग्न में ये लग्नेश होता है एवं द्वितीयेश होता है, अतः यहाँ भी ये लग्नेश होने से कारक हो जाता है। कुंभ लग्न में यह लग्नेश एवं द्वादशेश होने से यह कारक होता है। इसके अलावा किन किन कुंडलियों में, किन किन लग्नों में यह अकारक हो जाता है, तो मेष लग्न में ये दशमेश एवं एकादशेश होने से अकारक है। कर्क लग्न में सप्तमेश अष्टमेश होने से अकारक है। सिंह लग्न में यह सप्तमेश एवं षष्ठेश होने से अकारक है। वृश्चिक लग्न में यह तृतीयेश एवं चतुर्थेश होने से अकारक है। धनु लग्न में यह द्वितीयेश तृतीयेश होने से अकारक हो गया। मीन लग्न में यह द्वादशेश एवं एकादशेश होने से अकारक होता है। अब कुंडली में यदि शनि ग्रह निर्बली अवस्था में होता है, या साढ़े साती चल रही हो, या ढैया चल रही हो, या कंटक ढैया चल रही हो, या पनौती, शनि की पनौती भी बोलते हैं, तो ये हम कैसे देखते हैं इसके बारे में बतलाता हूँ। यदि जन्मकालीन चंद्रमा से जब शनि उस राशि से द्वादशेश या लग्न पे कुंडली के जो चंद्रमा जहाँ स्थित है उस राशि पर हो, या राशि से द्वादशेश या द्वितीयेश होता है, तो यह 7.5 वर्ष की जातक को 7.5 कहलाती है। इसके अलावा कंटक ढैया अर्थात चतुर्थ, जब कुंडली के चतुर्थ भाव में जब शनि आता है, जैसे वृषभ लग्न है, तो वृषभ लग्न से 2, 3, 4, 5, तो वहाँ पे जब सिंह लग्न में जब शनि आएगा तो कंटक ढैया कहलाती है। इसी प्रकार से अष्टम ढैया होती है, जैसे वृषभ लग्न है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 अष्टम, अर्थात जो वृषभ लग्न वालों के लिए कन्या लग्न में जब शनि होता है तो उसको ढैया हो जाती है। इस तरह से हम 7.5 के बारे में विचार करते हैं। तो अगर शनि कारक होता है तो वह 7.5 ढैया आदि से उसको जो दुष्परिणाम होते हैं, कष्टदायक स्थिति है, वो कम झेलना पड़ती है। अकारक होने के या लग्न का मित्र नहीं होने की स्थिति में शनि के दुष्प्रभाव ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम इसके क्या क्या उपाय कर सकते हैं। शनिवार को श्री हनुमान जी व शनिदेव की पूजा करना चाहिए। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। पीपल का जल अर्पित करें तथा दीपक जोड़ें। कुंडली में यदि शनि अकारक हो तो या निर्बली हो तो काले घोड़े की नाल अथवा नाव की कील का छल्ला धारण करना चाहिए। रात में सुरमा लगाएं। भोजन में काली मिर्च या काले नमक का प्रयोग करें। रात में सुरमा लगाएं, भोजन में काली मिर्च व काला सुरमा का प्रयोग करें। ओम शम शनिश्चाय मंत्र का 1 माला प्रतिदिन संध्या के समय करनी चाहिए। इसके अलावा शनि यदि कुंडली में कारक हो तो नीलम रत्न को धारण करना चाहिए। नीलम रत्न अपने वजन से दशम के कैरेट में, अर्थात जैसे 70 किलो वजन है या 60 किलो वजन है, तो हमें 6 या 7 कैरेट का नीलम चांदी की अंगूठी या पंच धातु की अंगूठी में बनवाकर उसको मिडल फिंगर में धारण करना चाहिए। महिलाओं को लेफ्ट हैंड में और पुरुषों को राइट हैंड में कृष्ण पक्ष में शनिवार को ये धारण करना चाहिए। ओम शम शनिश्चाय मंत्र की 1 माला जप के पश्चात। तो इस तरह से 7.5 का भी जानकारी दी गई एवं ढैया की जानकारी दी गई। तो कब ढैया होती है, और अभी जैसे जो ढैया चल रही है वर्तमान में तुला राशि पर एवं तुला राशि पर ढैया चल रही है। इसके अलावा जो ढैया है वह मकर राशि में चल रही है। तो इस तरह से, और पनौती का जब राशि से 5वें भाव में जब शनि आ जाता है तो वहाँ शनि की पनौती होती है, वह भी कष्टदायक होती है। 5वें भाव अर्थात पंचमेश मान लेते हैं उसको, और 5वें भाव में जब शनि आता है तो जातक को निश्चित रूप से अच्छे से ज्ञान देकर वो शनि की जो 7.5 है, ये वो 2.5 वर्ष है, वो निकलता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक विचरण करता है। जब भी 7.5, इसलिए 7.5 वर्ष की बोलते हैं
जन्मकालीन चंद्रमा से द्वादश भाव में जब आता है तो वो 2.5 वर्ष। इसके बाद जन्मकालीन चंद्रमा पे आता है तो 2.5 वर्ष। और जन्मकालीन चंद्रमा से द्वितीय भाव में जब शनि विचरण करता है तो इस तरह 7.5 वर्ष तक शनि की 7.5 रहती है। उस समय व्यक्ति को शनि की संबंधित बताए अनुसार आराधना करना चाहिए। इस तरह से शनि के बारे में ये जानकारी, संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया गया। उम्मीद करता हूँ आप इसका उपयोग करेंगे। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।